द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज 4 अप्रैल हो चुकी है और परिणामों का सिलसिला 4 मई हो चुकी है 4 मई हो चुकी है और परिणामों का सिलसिला जो है ये 1 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो जाता है और 8 अप्रैल को पहला परिणाम आया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। रिजल्ट ठीक ठाक है, उसको वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते, ठीक था, आशाओं से भरा हुआ रिजल्ट था। मैनेजमेंट का एश्योरेंस था कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 विल रिमेन स्ट्रॉन्गर देन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो खैर उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप आईटी पर आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में क्या होगा और कौन से शेयर चलेंगे, कौन से शेयरों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं आज 16 शेयर बताऊंगा आपको जिन शेयरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक मैं जो और वो परिणामों की जो प्रवृत्ति रही है, टेंडेंसी रही है, जो सेक्टरल ग्रोथ, इंडिविजुअल शेयर्स की ग्रोथ को शो करती है, उस हिसाब से हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो अब रहा सवाल पाकिस्तान वार का। देखिए, ये आज कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मतलब सरकार में प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, रक्षा सचिव महोदय को और जो भारत की तीनों सेनाओं के प्रधान हैं, प्रमुख हैं, इनके अलावा मेरे ख्याल किसी को भी मालूम नहीं है कि वार होगी नहीं होगी। होगा तो सही, कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन कैसा होगा, कब होगा, किस तरह होगा, और ये बात आउट की भी नहीं जा सकती, करनी भी नहीं चाहिए आउट। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको कभी भी वार नोटिस दे के नहीं आती है। वार हमेशा दुश्मन पे अचानक वार किया जाएगा और पाकिस्तान जैसा देश, उस पर तो अचानक वार ही पार पड़ सकती है। मतलब किसी तरह इतना कुट लिया है, इतनी कुटाई होगी पाकिस्तान की, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्म्स थे वो छीन ले गए, काफ़ी मात्रा में छीन ले गए। तो पाकिस्तान लेकिन अपनी हरकतों से कहीं भी बाज आने को तैयार नहीं है। तो खैर एनीवे, जो भी होगा देखा जाएगा। आप भी नज़र कड़ाई रखिए, सावधान रहिए और जो खरीदारी भी करनी हो थोड़ा रुक रुक कर कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, बाजार के रुख को देख के कीजिए, न्यूज़ फ्लो पे कमांड रखिए, अपनी नज़र रखिए। इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। बाद में आप मुझको दोष दें या किसी और को दोष दें, वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ आज अवेलेबल है और उसको देखते हुए हम बात कह रहे हैं और उसके साथ भी हम आने वाले कल की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये ठीक है, चर्चा सुन लीजिए और उसको प्लीज़ कीप इट इन रिजर्व रखिए। जिस प्रकार से एक फौजी चलते हुए हर जगह थोड़ी गोली चलाता है, वो सीमाओं पर भी रहता है, हर जगह थोड़ी गोली, जहाँ दुश्मन दिखता है वो गोली चला देता है। तो आप भी जैसे हालात देखें उस हिसाब से एक्शन लीजिए। वार के निकट अगर पहुँचती हुई स्थिति आती है, ओपन वार के, आप रुक जाइए, बात रखिए खबरों पर, सारा पैसा मत लगाइए, 15-20% पैसा कैश हाथ में रखिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है उसका फ़ायदा उठाया जा सके, है ना। गिरी हुई रेटों पे खरीदी, जब गिरी रहा है तो गिरने के बाद खरीदी, ये पोजीशन है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जो अब तक परिणाम आए हैं उन परिणामों की सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में बताता हूँ आपको। देखिए, ऑल इंडेक्स वाइज पोजीशन बताऊंगा, जितने भी इंडेक्सेज हैं उनका कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर वो 5.12% रही है। निफ्टी की जो ग्रोथ रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ बता रहा हूँ, 5.83% रही है। लार्ज कैप की जो ग्रोथ रही है 8.76% रही है और मिड कैप की ग्रोथ 5.13% रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आई है, इनमें सब में प्रॉफिट आया है, सारे इंडेक्सेस पे। लेकिन स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 9.24% माइनस में गया प्रॉफिट से। तो जो कि हमेशा लीड करता था प्रॉफिटेबिलिटी में, स्मॉल कैप,
बट नाउ द सेक्टर हैज़ गॉन इनटू, आज तक जो रिजल्ट आए और मैं समझता हूँ 60-65% रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। हालांकि अभी डिफेंस के हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हैं, इस तरह कई कंपनियों के रिजल्ट अभी आने हैं, समझे साहब। फिर ये जो टाटा बिरला की भी बड़ी बड़ी कंपनियों के परिणाम आने हैं, टेलीकॉम के परिणाम आने हैं, इस तरह से इंजीनियरिंग की कई कंपनियों के परिणाम आने हैं, पावर का जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी, उनके परिणाम अभी आने हैं। तो उनसे हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, लेकिन आज तक की जो सिचुएशन, मतलब ये तो आप मान के चलिए कि स्मॉल कैप इंडेक्स है जो होल में कोई नेट प्रॉफिट लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा तो नहीं आ सकता, कुछ माइनस में ही रहेगा परसेंटेज प्रॉफिट, क्वांटम तो हो ही नहीं सकता ज़्यादा, बिकॉज द स्मॉल कैप कंपनीज आर वेरी स्मॉल, दे आर रिपोर्टिंग देयर प्रॉफिट इन फ्यू 100 करोड़ रुपीज़, एंड लार्ज कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनियां हैं वो हज़ारों करोड़ में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं। तो क्वांटम वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज देखा जा सकता है। परसेंटेज में आप ये मानिए कि स्मॉल कैप रहेगा या तो फ्लैट रहेगा या माइनस रहेगा, या 2-3%, 4% ग्रीन में रह सकता है इनका प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी कुल मिला के ये चल लिया, काफ़ी चल लिया, 5 साल चल लिया, थोड़ा तो रेस्ट करेगा ना भाई अपन। और ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप की सारी कंपनियां सो जाएंगी, स्मॉल कैप में बहुत कंपनी, सैकड़ों कंपनी, कुछ तो चलेंगी, मतलब ऐसी बात है। लेकिन उन कंपनियों को पहचानना, उनको सेलेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत दूभर है। मतलब मैं कहूँ अच्छे खिलाड़ी मात खा जाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और आपके पास जो स्मॉल कैप कंपनियां पड़ी हों, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास तौर से इन्हीं के अंदर आप देखिए, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, इनमें थोड़ा सा मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आती है। काम मिल रहे हैं इन कंपनियों में, बिकॉज द टेंडर्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत कंपटीशन में टेंडर लेते हैं, वर्क ऑर्डर लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है ना, जैसे अभी इन्फ्लेशन 3.25% पे चल रहा है। अब मान लीजिए किसी भी कारण से साल भर बाद, 6 महीने बाद, काम तो 3-4 साल में पूरा होता है। अब किसी भी कारण से वो जो काम उसमें, मान लो स्टील के, सीमेंट के रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, लॉजिस्टिक सर्विसेज बढ़ गई हैं, तो उस हालत में इन कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल आ जाती है। ये जो लार्ज, अच्छा फिर पॉलिटिकल झगड़े हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई अफसर है, अब कहने की बातें नहीं हैं, वहाँ भी तो उनको निमटना पड़ता है इन कंपनियों को, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है। मोदी जी के राज में बहुत कंट्रोल है, सब कुछ है, सारी बात है, लेकिन दिक्कत तो है ही फिर भी, मतलब ऐसी सूरत में उनकी कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इस कारण से उनको थोड़ा सावधान रहिए, उनको रिव्यू कर लीजिए। और पावर सेक्टर में ही हों, चाहे थर्मल पावर के अंदर हैं, फिर मैं आपसे बता रहा हूँ ऑटो एंसिलरी में भी हैं, जो कंपनी नॉन ग्रोइंग कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, उनको प्लीज़ कृपया थोड़ा सा, मैं समझता हूँ हल्का करना ही बेहतर होगा, और उसको इधर एम्प्लॉय कीजिए। लार्ज मिड, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनियां हैं ना, ये लार्ज कैप भी हैं और ये मिड कैप भी हैं, तो इट इज ए बेटर ऑप्शन नाउ इट इज। तो मैं आपको अब 16 शेयर बताता हूँ आपको, और वो 16 शेयर जो हैं, कोई ज़रूरी मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं तो इन शेयरों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सूक्ष्म जानकारी देता हूँ अभी। तो अब आप देखिए, इंडियन होटल 30-35% से ग्रो कर रहा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, लार्जेस्ट टोटल कंपनी है, करीब इनमें 24,500 कमरे हैं और बहुत फास्ट ग्रोइंग है। इसको कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। टीवीएस मोटर 2 व्हीलर के अंदर अकेली कंपनियां हैं जो डिप्रेस्ड कंडीशंस के अंदर भी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, अच्छे मार्जिन दे रही है, अच्छी ईपीएस है, और बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अपना माल बेच रही है, इसीलिए ग्रो कर रही है। तो कंपनी ने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन किया है, मतलब अच्छा।
Adani Energy is the largest company for power transmission in India. It is next to जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो पावर ग्रिड है वो बहुत पुरानी है, और अडानी एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी है जो नई है, 15-20 साल से ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इसकी, 15 साल ही मान लिया। उसमें इसने ये कंपनी रिकॉर्ड कायम करेगी। 25,000 किलोमीटर में से लाइन डाल चुकी है और अगले 3-4 साल के अंदर मैं समझता हूँ 50 किलोमीटर में से लाइन डाल देगी, जैसा प्लान है कंपनी का। क्योंकि अभी तक कंपनी ने 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 70,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अकेले फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर ये 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रहे हैं, मतलब तो उस हिसाब से यू कैन से। और इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया 79% प्रॉफिट ग्रोथ आई है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा आइटम, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। अडानी सीमेंस पावर सेक्टर की शानदार कंपनी है, ट्रांसफार्मर बनाती है, पावर इक्विपमेंट बनाती है और कई तरह के इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है। इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी विद 75% प्रमोटर होल्डिंग, हाई टेक कंपनी है, नो कॉम्पिटिटर एट ऑल। अडानी ग्रीन में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स बहुत ज़बरदस्त है, हर साल 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का कैपेक्स जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ के कर देते हैं, मतलब उसका रिटर्न तो आना ही आना है। ₹2.60 पर यूनिट में बिजली बेच रहे हैं गवर्नमेंट को, लग गया बस एक बार प्लांट लग गया वो देता रहेगा पैसा। अडानी की कंपनी है। सबसे खास बात अडानी की है कि इनका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट एंड टाइम दे आर कंप्लीटिंग देयर प्लांट्स। चोर कहना किसी भी आदमी को बहुत है, मैं किसी को भी चोर कह दूंगा। बहुत से लोग नरेंद्र मोदी और योगी को भी चोर कहते हैं, कहते भगवान राम को भी चोर नालायक कहते हैं, दुष्ट था साहब, वो तो बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे। माता सीता पे भी कई आरोप लगा दिया था, भगवान राम के होते आरोप लगा दिया था। तो मैं ये नहीं कहता कि अडानी को भगवान राम है या नरेंद्र मोदी जी है या योगी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक उद्योगपति है, व्यापार के चलाने के लिए कई तरह के एडजस्टमेंट हैं, कुछ और है, वो सब करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल ही इज ए गुड एंटरप्रेन्योर। वरुण बेवरेजेस फ्रेंचाइजी है इसके पास में, शानदार फ्रेंचाइजी है पेप्सी की। जयपुर के हैं रवि जयपुरिया साहब, इनकी 3 कंपनियां हैं, सफायर इंटरनेशनल, देवयानी इंटरनेशनल और ये दिस वरुण बेवरेज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ दिस ग्रुप, हैविंग फ्रेंचाइजी फ्रॉम पेप्सी कोला फॉर 30 years फॉर सॉफ्ट ड्रिंक एंड स्नैक्स एंड ग्रोइंग विद 30-35% से ग्रो कर रही है ये कंपनी। थकने वाली नहीं है, रिलायंस थका नहीं पाएगा इसको। कैंपा कोला नहीं बिकेगा उतना जितना पेप्सी बिकता है। आपको भी कोई दुकानदार कहे कि भाई साहब ये कैंपा कोला पी लो, कह यार रहने दे तेरी कैंपा कोला, तू तो मेरे तो पेप्सी हो या कोका कोला तो पिला दे, अदरवाइज ठीक है। दिस दी पोजीशन, ये थकने वाली कंपनी है। अमेरिका में ही नहीं थकी जो ठंडा देश है, तो इंडिया में तो कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता है, गर्मी पड़ रही ज़बरदस्त मतलब। अच्छा, अब मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1,62,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड हैं और 2.5 लाख करोड़ की वो जाएंगे ऑर्डर्स, और इनकी जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। इनको वो जो अमेरिकन कंपनी थी, ये जो थी जिससे वो इंजन मिलना था 404 नंबर का, उस कंपनी से वो इंजन मिलना शुरू होगा, ये इनकी प्रॉब्लम थी। तेजस MK1 का नाउ द प्रोडक्शन ऑफ MK1 हैज़ बीन स्टार्टेड एंड डिलीवरी विल बी गिवन टू वेरी सून। इस क्वार्टर के अंदर इनकी सेल फ्लैट आएगी, जो बता चुका है मैनेजमेंट, रिपोर्ट कर चुका बाजार को। अब उसमें प्रॉफिट कितना बताते हैं वो एक अलग बात है। मेरे ख्याल प्रॉफिट बढ़ के आएगा, जो बाजार शेयर की भाव उतारी है। वैसे भी कोई मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कोई चिंता की बात नहीं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 18% की ग्रोथ आई इस क्वार्टर में। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हैविंग शानदार ग्रोथ। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पहले। अच्छा, अब ITC होटल्स 13,000 रूम्स है, सेकंड लार्जेस्ट टू इंडियन होटल है। ITC का मैनेजमेंट है, शानदार मैनेजमेंट है। ग्रोथ इज वेरी, और ये भी 22,000 कमरे करने वाले हैं। एक्सपांशन इज गोइंग ऑन, इसीलिए इन्होंने अलग किया इस कंपनी को। नारायण हृदयालय, द लोएस्ट फी बेस्ड हॉस्पिटल कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया, हैविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये थर्ड लार्जेस्ट चैन है, वेल मैनेज्ड है भी, और ये भी ग्रो कर रही है। और इसमें झुंझुनवाला साहब के पास में
इसके 700 करोड़ रुपए लगाया था उन्होंने, 215 रुपये में उन्होंने खरीदा था। 3 गुना तो हो चुका है पिछले 2-2.5 साल में उनका पैसा। तो ये भी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है, लार्ज, ये भी बहुत बड़ी चेन है, बहुत अच्छा है, वेल मैनेज्ड है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ब्यूटीफुल हैवी एक्सपांशन, अडानी का मैनेजमेंट है, जबरदस्त एक्सपांशन है। अल्ट्राटेक को हो सकता है पीछे छोड़ दें अगले 5 साल में, और इनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। घटिया वटिया बताए कोई नहीं, सब आप उनको थोरोली एग्जामिन कीजिए। उनमें ग्रोथ आई है और सीमेंट सेक्टर में जो दबाव था वो खत्म हो गया है, सीमेंट सेक्टर ने ग्रो करना शुरू कर दिया। इतना ज़रूर है कि अभी 2 महीने बाद जब रेनी सीजन शुरू हो जाएगा तो उसमें 2-1 महीने के लिए सीमेंट की 2-2.5 महीने सीमेंट की बिक्री कम रहती है। तो उस समय आप देख लीजिए, उस समय खरीद लीजिए। खरीदने की तो कोई राय होती ही नहीं, लेकिन वो खरीदने का वो बेस्ट प्रॉपर रहेगा, क्योंकि अभी खरीदोगे फिर गिरेगा, और फिर तो उसमें बेटर टू बाय इन द रेनी सीजन। अडानी पोर्ट, 48% ग्रोथ हैज बीन रिपोर्टेड बाय द कंपनी इन द रिसेंट क्वार्टर। 17 पोर्ट किसको कहते हैं, भारत सरकार के पास भी नहीं है, जो कि 100 साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट है। हैवी ग्रोथ, अश्योर्ड मतलब सॉलिड, एकदम चट्टान के माफिक सॉलिड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, PSU कंपनी होते हुए भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, 40-45% की ग्रोथ है, मार्जिन भी शानदार है। इतने आइटम हैं पूछो मत, मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इन सब कंपनियों पे। और नारायण हृदयालय नहीं, मझगांव डॉक, द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया, पर्टिकुलरली फॉर द डिफेंस सेक्टर। सबमरीन्स और डेस्ट्रॉयर बनाने वाली अकेली कंपनी है वो, जो विक्रांता आईएनएस है, जिसने पाकिस्तान को तारने देता, पाकिस्तान को पसीने ला दिए, खाली खड़ा होने मात्र से पसीने आ गए पाकिस्तान के। ये वो कंपनी है, मतलब वो चीज़ बनाने वाली है। 35,000 करोड़ के ऑर्डर है, 70,000 करोड़ का ऑर्डर कभी भी मिल सकता है, किसी भी वक्त मिल सकता है इसको। वेरी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी हैविंग जर्मन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अब ये 16 शेयर का जो विवरण था पूरा हुआ, चर्चा समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।